हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय, यानी कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर पर हम पहुंच गए। 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि श्रद्धा जो होती है, फेथ। आदमी कहता है जी श्रद्धा तो मेरी भी है, पर पता नहीं मन नहीं लगता है जी। श्रद्धा तो बहुत है। क्यों ऐसा है कि एक श्रद्धा में भेद है। एक व्यक्ति है जो कई सालों से भजन कर रहा है, उसकी श्रद्धा में और एक नए व्यक्ति की श्रद्धा में क्या भेद है, आइए चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में कहा, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यतः श्रद्धसा एव सा। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, अपने अपने गुणों के अनुसार। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है। 3 प्रकार की है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। द मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। इन 3 गुणों में 3 प्रकार की श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा जो है उसे उत्तम श्रद्धा कहते हैं, राजसिक श्रद्धा है उसे माध्यमिक श्रद्धा कहते हैं, और जो तमोगुणी श्रद्धा है उसे तामसी श्रद्धा कहते हैं, यानी कि सबसे निचले वाली श्रद्धा। उत्तम, राजसी, तामसी। क्या भेद है इनमें, क्या भेद है इन श्रद्धाओं में? जो शुरुआत में व्यक्ति की श्रद्धा होती है, जो सतोगुणी श्रद्धा है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण, देवी देवताओं की शरण ग्रहण करता है। पूजा पाठ, उपासना आदि शास्त्र उसका विश्वास होता है, उसकी फेथ होती है। राजसी श्रद्धा वाला जो व्यक्ति होता है उसका शास्त्रों पे विश्वास नहीं होता, उसका विश्वास होता है राक्षसों पर। जैसे रावण के राज्य में रावण पर लोगों को विश्वास था, राम पर विश्वास नहीं था। हिरण्यकश्यप के राज्य में लोगों को हिरण्यकश्यप पर विश्वास था, लेकिन भगवान नरसिंह पर विश्वास नहीं था, प्रहलाद की बात पर विश्वास नहीं था। तो हम देखते हैं कि समाज में दुर्योधन की इतनी बड़ी पार्टी बन गई थी, है ना। इतनी बड़ी सेना, वहां पर 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ रही थी, जिनमें अधिक संख्या दुर्योधन के साथ थी। धृतराष्ट्र की इतनी बड़ी पार्टी थी, शकुनी की पार्टी थी, है ना। कंस के पास इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े सारे योद्धा जमा हो जाते, शिशुपाल, दंतवक्र, अनेकों राक्षसों में लोगों की श्रद्धा होती है। इसको कहते हैं राजसी श्रद्धा। और आज के जीवन में अगर देखें तो आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं, असुर वृत्ति के, मांसाहार करने वाले, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, संसार में भगवान की अवहेलना करने वाले, मंदिरों के खिलाफ बोलने वाले, गीता भागवत के खिलाफ बोलने वाले, यही राक्षस हैं कलयुग में। इनके प्रति श्रद्धा राजसी श्रद्धा। और तमोगुणी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा वो है जब व्यक्ति जो है वो भूत प्रेतों में अपनी श्रद्धा रखता है। तांत्रिक, भूत प्रेत, है ना, ब्लैक मैजिक, यही सब पर उसकी श्रद्धा रहती है। वो कहता है बस यही करूंगा, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए उपासना करूंगा, अपना सुख, अपनी भक्ति उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये तामसी श्रद्धा है। अब ये 3 प्रकार की श्रद्धा गुणों के आधार पर बताई गई है। और साथ में यह है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में भी आता है, मंदिर में आ गया, सात्विक श्रद्धा है, वो भगवान कृष्ण का भजन करने लगा, उसमें भी 3 प्रकार की श्रद्धा है। एक होती कोमल श्रद्धा, यानी कि अभी अभी भजन शुरू किया लेकिन किसी ने थोड़ा सा उल्टा व्यवहार कर दिया तो वो कहता है जी हम मंदिर में जाएंगे, यहाँ पे सब लोग चीटिंग करते हैं, यहाँ पे सब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। यह है कोमल श्रद्धा। जब धीरे धीरे उसका भजन पक्का होता है, अच्छा भजन करता है, अच्छे साधुओं का संग करता है, आदो श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया, फिर चैंटिंग करता है, गीता पढ़ता है, फिर उसकी निष्ठा, उसके अनर्थ निवृत्त होते हैं, तब उसकी श्रद्धा माध्यमिक श्रद्धा आती, जैसे कहते हैं परिपक्व श्रद्धा बनती है उसकी। और फिर परिपक्व श्रद्धा से वो बड़े अच्छे साधुओं का संग करता है, अच्छा भजन करता है, अच्छी चैंटिंग करता है, और ध्यान से गीता को अब्सॉर्ब करता है, मेडिटेट करता है। फिर उसके और अनर्थ निवृत्त होते हैं, फिर घूमकर वो लूप वापिस आता है, उसकी श्रद्धा प्रबल श्रद्धा बन जाती है, बहुत ही कांस्टेंट ऐसी श्रद्धा हो जाती है जो अब उसे निष्ठा तक ले जाएगी। किसी के भी कहने पर वो अब इस भजन क्रिया को, इस उपासना क्रिया को, इस भक्ति की विधि को त्याग नहीं करेगा। कितना भी कोई कहे, ही विल नॉट लीव दिस पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति का पाथ कभी तो त्यागता है व्यक्ति। जैसे हम देखते हैं हमारे आचार्यों में एक नाम आचार्य हुए श्री हरिदास ठाकुर, वो मुस्लिम खानदान में उनका जन्म हुआ, यवन खानदान में, लेकिन उन्होंने अद्वैत आचार्य से दीक्षा लेकर भगवान का भजन प्रारंभ किया। तो वहां का जो मुस्लिम राजा था वो उनके खिलाफ हो गया और उसने कई प्रकार के नियम लगाए कि उनको 22 बाजारों में मारा जाए। 22 बाजारों में कोड़ों से उनको मारा गया, मार्केटों में जाकर। यानी अगर कोई व्यक्ति की 1 मार्केट 2 मार्केट में बोले मारा जाएगा, आदमी कहे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मैं भजन छोड़ देता हूं, बस यही चाहते हो तुम लोग। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा
खंड खंड जाए देही, जाए यदि प्राण, मेरे प्राण चले जाएं या खंड खंड हो जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तबो तो ना बदने हरे छड़े हरि नाम, तब भी मैं अपने इस बदन से हरि का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। ये श्रद्धा उनकी थी भगवान के नाम के प्रति। और हुआ क्या, जितने कोड़े उनको पड़ते थे भगवान ने उतने कोड़े अपने ऊपर सहन किए, लेकिन हरदास ठाकुर को खरोच तक नहीं है। जो मारने वाले थे वो बोल रहे थे, अरे किस चीज के बने हो तुम, मान क्यों नहीं जाते हो, काफिर क्यों बनते हो, अरे छोड़ दो इस रास्ते को और अपने कलमा पढ़ने लगो, अपने मुस्लिम इस्लामिक धर्म का पालन करो। कहते नहीं, ये हरि नाम किसी धर्म का नहीं है, ये आत्मा के लिए है। चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, अगर वो हरि नाम लेता है तो उसकी आत्मा पुष्ट होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, उसमें शरीर के धर्म का कुछ लेना देना नहीं। तो आशा करते हैं आप भी अपनी श्रद्धा को कोमल से परिपक्व, परिपक्व से प्रबल की ओर ले जाएंगे और भगवान का भजन निरंतर करते रहेंगे। हरे कृष्ण।